हेलबन आज 31 जुलाई को लेखपाल की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई। इसके हिंदी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक अनुच्छेद था कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया ऐसा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को भी ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है और उनके आंसर देने हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो मनुष्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, सफलता असफलता की चिंता किए बिना करना चाहिए और आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना करना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो पहले का है डी। सेकंड क्वेश्चन है कि मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। अनुभव की संपत्ति, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। इसका 4 का एक ऑप्शन होगा। 5 का देखें, जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। जीवन की सार्थकता कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में निहित है। तो 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठवां देखें, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। जो आनंद शब्द है इसके पर्यायवाची होते हैं हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, आह्लाद, मोद। तो मोद और हर्ष ए ऑप्शन में दिए हैं, तो छठवें का ए ऑप्शन होगा। सातवां, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। जो अपना पराया है इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, जैसे अपना अथवा पराया, तो अथवा यहाँ योजक शब्द है, जिससे यहाँ द्वंद्व समास है। इनमें से सही शब्द संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जैसे ये पत्र अलय, ये सही नहीं है, आलय होना चाहिए। जैसे वीर प्लस अंगना है, वीरांगना, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। वीरांगना का संधि विच्छेद वीर प्लस अंगना होता है। तो इसका 8वें का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9वां देखें, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का सही अर्थ है। कब्र में पैर लटकने का मतलब होता है मृत्यु के समीप होना। तो मृत्यु के समीप में इसका 9th का ए ऑप्शन होगा। और 10वां देखें, 10वां है कि निम्न में से सलाका का तद्भव है। जो सलाका है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है सलाई। इसका 10वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां में से शब्द की सही वर्तनी बतानी है। जैसे भाग्यवान दिया, ये भाग्यवान होता है, वाल्मीकि होता है, रामायण होता है, ये गलत है। लालायत इसमें सही है। ये लालायत की वर्तनी बिल्कुल सही है। लालायत एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ ललचाया हुआ होता है। 12वां देखें, इसमें सही शब्द बताना है। जैसे अधोगति, ये अधोगति होता है। उज्ज्वल, एक जय और आएगा, उज्ज्वल होता है। विस्मरण, विस्मरण सही है। हितैषी भी सही है। 3 और 4 सही है, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये 13 क्वेश्चन देखें, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे यामा स्त्रीलिंग है, यामा जैसे महादेव वर्मा की रचना भी है। योजना भी स्त्रीलिंग है, भिक्षा भी स्त्रीलिंग है। संबल स्त्रीलिंग नहीं है। संबल एक पुल्लिंग है जिसका अर्थ होता है सहारा, सपोर्ट। तो संबल पुल्लिंग है। और 14 क्वेश्चन देखें, किसमें ये विलोम युग में है। विलोम युग, सांस दो पहिए विलोम युग ने। शुष्क, शुष्क तो गीला होगा, क्षुद्र का बड़ा होगा। प्रसन्न तो दुखी होगा। तो कृपण दाता, जैसे कृपण एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ कंजूस होता है। तो कृपण दाता, दानी, उदार, दान करने वाला। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सही विलोम युग में है। जीवन पति का समानार्थी है। इसमें कोई और बैठ नहीं रहा, इसमें मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है 15th में, फिर भी ए ऑप्शन पर जाएंगे। अच्छा, 16th क्वेश्चन है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। अतीन्द्रिय, एक वर्ड इसमें अगोचर भी आता है। अगोचर इसमें
ऑप्शन नहीं है, तो इसमें यहाँ अतीन्द्रिय, इसका ए ऑप्शन आंसर होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, ये विवाह, विवाह ये पुल्लिंग शब्द है। पूर्ति तो स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्ति भी स्त्रीलिंग है, छवि भी स्त्रीलिंग है। अच्छा, 18 क्वेश्चन है कि पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन होगा पंखे। जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे में पंखे चल रहे हैं, तो इसके पंखे होगा, पंखा। 18 का डी होगा। दुशासन, दुशासन का संधि विग्रह, इसमें विसर्ग संधि है, इसमें दुह प्लस शासन होगा। दुह प्लस शासन मतलब 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 का सी हो गया। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन बोलता है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? जैसे आंसू, आंसू तो ये तद्भव शब्द है। आंख भी तद्भव शब्द है। आशीष भी तद्भव शब्द है। जैसे अक्षर, अक्षर ये तत्सम शब्द है। अक्षर का तद्भव होता है अक्षर या आखर, आखर तद इसका तद्भव होता है, तो अक्षर, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये 21 देख, 21 है कि उसे मृत्यु, इसमें अशुद्ध बताना, उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। मृत्यु दंड भी तो एक सजा ही है, तो ये 2 बार यूज हो रहा था, ये तो गलत है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, तीसरा भी गलत है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, मेरे को तो मुझे होगा, तो ये भी गलत है। चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। पहला, तीसरा, चौथा। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये सही लग रहा है। तो पहला, तीसरा, चौथा, इसमें बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और चलते हैं 22वां क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा। खग जाने मतलब जैसी उसकी प्रवृत्ति है, वो खग है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसका अर्थ है कि समान प्रवृत्ति वाले भी ही एक दूसरे को सराहते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि हरिमोहन को रुपए देता है, को रुपए देता है, को के लिए, ये संप्रदान कारक में आते हैं, तो इसमें संप्रदान कारक आएगा। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है कि अरुण शब्द का अनेकार्थवादी शब्द है। अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल रंग का, लाल रंग, सूर्य, सिंदूर, तो ये इसमें बी ऑप्शन में प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, ये सब आ रहे हैं, तो इसका 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, अनेकों नहीं होता है, अनेक लोग उपस्थित थे, तो ये अनेकों लोग अशुद्ध है। इसका 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लेखपाल परीक्षा में ये 25 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो हमने डिस्कस किए। अभी आगे हम अन्य भी सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।